सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों ने दिव्य स्वरूप धारण किया और दिव्य रूप धारण करके सारी गोपियां एक एक करके रास मंडल में पहुंची। ये सुनकर के राजा परीक्षित को शंका हो गई, संशय हो गया, भ्रम हो गया। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, एक बात तो मुझे बताइए कि ये गोपियां तो कृष्ण को, कन्हैया को, सांवरे को अपना प्रियतम मानती थी, प्राण वल्लभ मानती थी, प्राण प्यारा मानती थी। गोपियों को ये तो बात पता नहीं थी कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वो तो केवल अपने प्यारे के रूप में उसको पाना चाहती थी। तो जब वो ब्रह्म रूप में कृष्ण को जानती ही नहीं थी तो उन्हें ऐसा दिव्य रूप कैसे मिला? उन्हें संसार के शरीर के बंधन से मुक्ति कैसे मिली? ये कैसे संभव हो गया? कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्म दया मुनि गुण प्रवाहो परमस्तासाम दयाम कथम। ये शंका हुई जब राजा परीक्षित को, तो उन्होंने खुलकर के अपनी शंका अपने गुरुदेव के सामने रख दी। आध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जब किसी व्यक्ति को कोई शंका होती है, संशय होता है, तो उसे खुलकर के अपनी शंका को, संशय को अपने गुरुदेव के सामने प्रकट कर देना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि गुरु इतना समर्थ हो, इतना योग्य हो जो आपके सारे संशय को दूर करे। ऐसे गुरु का ही चुनाव करना चाहिए। जब भी मन में कोई संशय आए, कोई शंका आए, तुरंत गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहना चाहिए, गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे मन में ये संशय आया है, मेरे मन में ये शंका हुई है, मेरे मन में ये भ्रम हुआ है, मेरे संशय को आप दूर करिए। लेकिन कभी इस बात पे ये मत सोचना कि हमारे कहते ही तुरंत गुरुदेव हमारे संशय को दूर कर देंगे। गुरुदेव पहले देखेंगे कि ये संशय के योग्य है कि नहीं, क्या ये इतना समर्थ है कि नहीं, कि ये जो इस तत्व को समझ पाएगा कि नहीं। पहले गुरुदेव हमारी योग्यता का परीक्षण करेंगे और ये गुरुदेव की इच्छा है, ये उनकी कृपा है, वो स्वयं कृपा करके हमारे संशय को दूर कर देंगे। आपको करना क्या है? बस केवल गुरु चरणों में जाकर के अपना संशय निवेदित कर दो, अपनी शंका निवेदित कर दो, अपना भ्रम सुनाओ गुरुदेव को। और गुरुदेव को तुमने अपना भ्रम सुना दिया, संशय सुना दिया, अपनी शंका बता दी, तो गुरुदेव प्रत्यक्ष वाणी से तुम्हें बताए ना बताए, तुम्हारा वो संशय जरूर दूर हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा तो गुरुदेव की कृपा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन आपका ये संशय निर्मूल है, व्यर्थ है, आपका ये संशय निराशय है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपका ये संशय दूर कर दिया है। गुरु ने आपके सारे संशयों को पहले ही दूर कर दिया है। गुरु जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से आपका सारा संशय पहले ही दूर हो चुका है। लेकिन जो संशय आता है उसके पीछे कारण होता है हमारा इस संसार की चित्त वृत्ति में फंसे रहना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि द्वंद्वों से हम निकल नहीं पाते, इसलिए हमारे अंदर संशय आते जाते हैं, आते जाते हैं। वैसे तो गुरु जब ज्ञान देते हैं तभी हमारे सारे संशयों का वो छेदन कर देते हैं। इसलिए तो कहा गया कि अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपका ये संशय मैंने पहले ही दूर किया है, लेकिन आप फिर से पूछते हो तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पूर्व में बताया था ना कि चेदीराज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था, और द्वेष ही नहीं करता था, प्रतिदिन 99 गाली देता था। एक दिन राजसूय यज्ञ में उससे रहा नहीं गया, 100 गालियां दी थी। और जब 100 गालियां पूरी हुई तो भगवान ने जैसा वचन दिया था अपनी बुआ को, शिशुपाल की माँ को, कि 100 गालियां होते इसका वध कर दूंगा, भगवान ने तुरंत उठ करके चक्र चलाया और चक्र से उसका वध कर दिया। चेदीराज शिशुपाल की जब मृत्यु हुई, जब उसका शरीर समाप्त हुआ, तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वो दिव्य ज्योति भगवान के शरीर में ही प्रविष्ट हो गई, भगवान के चरणों में जाके विलीन हो गई। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।